बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज हम लोग इस वीडियो में ब्रांच अकाउंट का एक सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट सेट में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड, और लास्ट सेट में आपको एक दो बातें बताई गई थी जो शायद आपके नॉलेज में पहले से होगी कि ब्रांच अकाउंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस दो मेथड फॉलो करता है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मेथड और दूसरा हम लोग जानते हैं एनालिटिकल मेथड के नाम से। लास्ट सम जो डिस्कशन किया गया था वो सिंथेटिक मेथड का था। अभी भी जो सम्स डिस्कस होगा वो भी आपका सिंथेटिक मेथड का होगा। इस मेथड में हम लोग जनरली ब्रांच अकाउंट, गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो अभी वाले सम्स में हम लोग देख लें एक बार कि क्या अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। ये आपका 2001 का क्वेश्चन है जो हमने सेट 1 में डिस्कस किया था। आप जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग जाकर सेट 1 देख सकते हैं, इसकी पूरी डिस्कशन उनको मिल जाएगी। अभी हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। ये 2002 का क्वेश्चन है, ये देखते हैं हम लोग डिस्कस करके। सम्स में जाने से पहले एक लाइन आपको और बताना चाहेंगे। जब भी सम्स बनाया जाता है ब्रांच अकाउंट का, चाहे वो कोई भी मेथड हो, दो तरीके से गुड्स को भेजा जा सकता है। एक गुड्स भेजा जाता है कॉस्ट प्राइस पे, दूसरा पार्ट हो सकता है कि गुड्स को भेजा जाए इनवॉइस प्राइस पे। इनवॉइस प्राइस की मतलब क्या होती है कि कभी कभी नॉर्मल प्राइस में हेड ऑफिस कुछ एक्स्ट्रा चार्ज ऐड करके तब गुड्स को ट्रांसफ़र करता है। इस एक्स्ट्रा चार्ज को यहाँ हम लोग लोडिंग के नाम से जानते हैं, और उसके बाद वो लोडिंग वाला प्राइस ऐड करके जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। तो ये वाले सम्स में इस तरह का कुछ लाइन आपको मिलने वाला है। सम्स में आगे आते हैं तो चीज़ें थोड़ा और क्लियर होंगी। 2002 का क्वेश्चन है, ग्रीन लिमिटेड हैज़ ए रिटेल ब्रांच एट पुणे। गुड्स आर सोल्ड एट 60% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मतलब कॉस्ट को अगर आप 100 रुपया मानोगे तो उस पर 60% मतलब 60 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी, तो आपका सेलिंग प्राइस होगा 160 रुपये का। ये माना हुआ फिगर है, आप जानते हैं बचपन से किए होंगे कि जब भी कोई कैलकुलेशन हम लोग करते हैं और उसका ओरिजिनल फिगर पता ना हो और परसेंटेज में चीज़ें हों तो हम लोग 100 मान के कैलकुलेशन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि जब भी ये माना हुआ फिगर है 100, 60 प्रॉफिट और 160 का सेलिंग प्राइस, जब भी हमारे सामने ओरिजिनल फिगर इसका आएगा तो हम ये वाला एजम्पशन अप्लाई करके उसमें से उसका कॉस्ट या प्रॉफिट या सेलिंग प्राइस का ओरिजिनल फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। द होलसेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 40%। होलसेल प्राइस बताया कॉस्ट में 40% जोड़कर, तो कॉस्ट को अगर 100 मानेंगे तो उसका 40% 40 रुपीज़ ऐड करके 140 रुपये आपका बनेगा होलसेल प्राइस। ये भी सोचा हुआ एज्यूम किया हुआ चीज़ है, जब इसकी ओरिजिनल फिगर मिलेगी तो वहाँ पर हम लोग इसका कैलकुलेशन देखेंगे। गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम कोलकाता हेड ऑफिस टू ब्रांच एट पुणे एट होलसेल प्राइस। देखिए यहाँ मेंशन किया है कि होलसेल प्राइस है आपका कॉस्ट में 40% जोड़कर, और फिर दूसरी बात मेंशन की है कि जब भी हेड ऑफिस से ब्रांच के पास गुड्स जाता है तो वो किस प्राइस में जाता है, होलसेल प्राइस में। मतलब प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ाकर भेज रहा है, और जब भी ये एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाकर भेजता है तो इस एक्स्ट्रा वाले प्राइस को हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है और उसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी दिखानी पड़ती है। स्टॉक के ऊपर ये एडजस्टमेंट होता है और स्टॉक रिजर्व के नाम से इसको एडजस्ट किया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग ascertain the profit made at head office branch for the year ended 31st December 2001। प्रॉफिट निकालने के लिए अगर बोला है ब्रांच का तो हम लोग क्या करेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का बोला है। जब भी हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तब आपको ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर अगर प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है तो हम ब्रांच अकाउंट बना के भी प्रॉफिट निकाल लेते हैं, और लास्ट सेट में तो हम लोग ब्रांच अकाउंट ही बनाए थे। लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन हुई थी उसमें ब्रांच अकाउंट बना के ही ब्रांच प्रॉफिट निकाला गया था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों का प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। इसमें दो कॉलम करेंगे, एक हेड ऑफिस का रहेगा एक ब्रांच का, और दोनों का प्रॉफिट हमको उसमें मिल जाएगा।
फॉर द ईयर इंडेड इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एक ओपनिंग स्टॉक दिया है जो सिर्फ हेड ऑफिस का है 3,50,000। फिर परचेज दिया है वो भी हेड ऑफिस का है, क्योंकि ब्रांच के पास तो परचेज होगा नहीं, ब्रांच के पास जो गुड्स हेड ऑफिस भेजेगा वो वाला गुड्स दिखाया जाएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस है, ये गुड्स भेजा गया, ये गुड्स जाएगा ब्रांच में। और ये दिखाने का एक सिंपल तरीका है, ध्यान रखिएगा कि गुड्स भेजा गया, आप बेसिक क्लास 11 की अगर अकाउंटिंग थॉट अप्लाई करोगे तो जिस जगह पर गुड्स जाएगा, जैसे ब्रांच में जा रहा है तो उसके पास स्टॉक बढ़ेगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो हम लोग ब्रांच के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जहाँ से गुड्स जा रहा है, जैसे हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है तो उसके पास स्टॉक घटेगा तो हम लोग हेड ऑफिस के क्रेडिट साइड में इसकी रिकॉर्ड करेंगे। जब हम लोग लेजर बनाते हैं तो लेजर का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि बढ़ रहा है अगर एसेट तो डेबिट में, और घट रहा है तो क्रेडिट में। तो दो अलग अलग अकाउंट होता तो एक के डेबिट में रिकॉर्ड होता और एक के क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पर तो एक ही अकाउंट बनाएंगे और एक ही में हम लोग दोनों को दिखाएंगे, दो कॉलम करके। इसलिए थॉट वही अप्लाई करेंगे कि जिसके पास बढ़ेगा उसके डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगी, और जहाँ से घटेगा उसके क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगी गुड्स सेंट की। नेक्स्ट हम लोग लिखे हैं सेल्स। सेल्स दिया हुआ है यहाँ पर, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, ये क्लोजिंग स्टॉक है। अब लास्ट में एक लाइन और मेंशन किया है, सेल्स एट हेड ऑफिस आर मेड ओनली ऑन होलसेल बेसिस। हेड ऑफिस होलसेल बेसिस में बेचता है, एंड दैट एट ब्रांच ओनली टू कंज्यूमर, और ब्रांच जो है वो कंज्यूमर को बेचता है, मतलब रिटेल बेसिस पे। स्टॉक एट हेड ऑफिस आर वैल्यूड एट इनवॉइस प्राइस। स्टॉक हेड ऑफिस का वैल्यू करना है किस बेसिस पे, इनवॉइस प्राइस के बेसिस पे। तो स्टॉक अगर हेड ऑफिस का इनवॉइस प्राइस पे है, दैट मीन्स उसमें एक्स्ट्रा पार्ट जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग लोडिंग या स्टॉक रिजर्व बोलकर एडजस्ट करते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट हमको हेड ऑफिस के स्टॉक के ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा। अब देखते हैं एक बार सॉल्यूशन में क्या क्या मेंशन किया है। इन द बुक्स ऑफ ग्रीन लिमिटेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2001, दो कॉलम कर लिया हेड ऑफिस और ब्रांच का, देख रहे हैं आप। सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक दिखाया, सम्स में दिया हुआ था, और ये हेड ऑफिस का है। और ध्यान रखिएगा कि हेड ऑफिस का स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन है, तो आपको यहाँ से वो एक्स्ट्रा वाला पार्ट जो जुड़ा हुआ है वो निकालना होगा, और इसको स्टॉक रिजर्व के नाम से ऑपोजिट साइड में एडजस्ट करना होगा। दूसरा लिखा है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसके बारे में भी मैंने सम्स पढ़ने के समय ही बता दिया आपको कि ब्रांच के डेबिट में रिकॉर्ड हो गया, बढ़ा है तो, और हेड ऑफिस के क्रेडिट में बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच बोलकर रिकॉर्ड किया है, क्योंकि यहाँ से गुड्स घटा है। इसके बाद सेल्स दिया था तो बाई सेल्स करके दोनों का दिखा दिया, हेड ऑफिस और ब्रांच का। परचेज दी हुई है, परचेज सिर्फ हेड ऑफिस का था तो टू परचेज दिखा दिए। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी सम्स में दिया था तो बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखा दिए। और फिर आप जानते हैं कि क्रेडिट का टोटल ऐड कर देंगे और डेबिट के फिगर को माइनस करके अपने को मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट ये निकाला है 12,88,000 और दूसरे का 90,000। टोटल करने के बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर हो जाता है बाई ग्रॉस प्रॉफिट बीडी बोलकर। इसके बाद हम लोग स्टॉक रिजर्व की कैलकुलेशन किए हैं। देखिएगा, स्टॉक हेड ऑफिस का मेंटेन होता है इनवॉइस प्राइस पे। ओपनिंग स्टॉक की जो लोडिंग होगी, जो एक्स्ट्रा प्राइस होगा, ये ओपनिंग स्टॉक 3,50,000 का है, इसका लोडिंग बाय स्टॉक रिजर्व बोलकर एडजस्ट किया है इधर 1,00,000। वर्किंग नोट 1 में दिखाया है कि फिगर कैसे निकला एक्स्ट्रा वाला। और जो क्लोजिंग स्टॉक है इधर, ये क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग या एक्स्ट्रा प्राइस एडजस्ट किया है डेबिट साइड में टू स्टॉक रिजर्व बोलकर। अब ये वर्किंग नोट 2 में निकाला, किस तरीके से निकाला गया ये एक बार देखते हैं। वर्किंग में हम लोग 3,50,000 का ओपनिंग स्टॉक है, यहाँ देखिएगा वर्किंग आपको दिखाई देगी। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं इसको। ऑन हेड ऑफिस स्टॉक 3,50,000 ओपनिंग स्टॉक है, उसको किया इंटू 40 डिवाइडेड बाई 140। ये हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, सम्स में मेंशन किया था कि होलसेल प्राइस है कॉस्ट प्लस 40%। तो कॉस्ट को अगर 100 माने तो 40% मतलब 40 एक्स्ट्रा प्राइस ऐड होगा और 140 की फिगर आपको मिलेगी इनवॉइस प्राइस की। अब 3,50,000
डिवाइडेड बाय 140 करेंगे तो 1 की वैल्यू मिलेगी, और इंटू 40 करोगे तो आपको वो एक्स्ट्रा वाला प्राइस मिल जाएगा जितना उसमें जोड़ा गया था, और वो वैल्यू मिल गया कितना, 1 लाख का, जिसको यहाँ पे बाई स्टॉक रिजर्व बोलकर दिखा दिया। ऑपोजिट साइड में ही दिखाते हैं जिससे फिगर एडजस्ट हो सके। दूसरा निकाला है क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, तो आप देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का दिया है 8,40,000, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है, 8,40,000 क्लोजिंग स्टॉक है, डिवाइडेड बाई 140 इंटू 40। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो या बुक में लिखा है इंटू 40/140, सेम मीनिंग है। ये कैलकुलेट करके आ रहा है 2,40,000। इसके बाद ये ब्रांच के ऊपर भी निकाला, इसका ब्रांच के ऊपर लिया 1,26,000, यहाँ पे आपको क्लोजिंग स्टॉक दिखेगी 1,26,000 इंटू 40/40 करके लिया, और वैल्यू कितना आया 36,000। ये दोनों ऐड करके दिखाया है 2,76,000 का अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एडजस्ट किया है। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में है तो इसकी एडजस्टमेंट दिखाया है डेबिट साइड में 2,76,000। अभी मान लीजिए हम लोग ये 140 और 140 वाला कॉन्सेप्ट सब मान लीजिए क्लियर हुआ, तो भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि सम्स में तो ये मेंशन किया था कि हेड ऑफिस जो वैल्यू करता है स्टॉक वो इनवॉइस प्राइस पे करता है। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक हेड ऑफिस का लिया गया 8,40,000, उस पर निकाला एक्स्ट्रा पार्ट, वो समझ में आई। लेकिन ब्रांच का क्यों लिया? ब्रांच के लिए तो मेंशन नहीं किया था कि ब्रांच का स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो उसमें भी एक्स्ट्रा प्राइस जुड़ा हुआ है, तो उसका भी आप निकाल के एडजस्ट कीजिए। अगर ये नहीं भी लिखा है तो सम्स में आप कहीं पढ़िए, आपको हिडन बेसिस पे ये बात मिलेगी। सम्स के स्टार्टिंग वाले लाइन में मेंशन किया था कि गुड्स आर इनवॉइस फ्रॉम कोलकाता हेड ऑफिस टू ब्रांच एट पुणे एट होलसेल प्राइस। ये सेकेंड लाइन आप देखिएगा सम्स का, आपको दिखेगा कि हेड ऑफिस जब ब्रांच को गुड्स भेजता है तो वो होलसेल प्राइस पे भेजता है या इनवॉइस प्राइस पे भेजता है। तो अगर गुड्स आपके पास पहुंच रहा है, वो ऑलरेडी इनवॉइस प्राइस पे पहुंच रहा है, तो इंडिकेट ये कर रहा है कि ब्रांच के पास जो स्टॉक मेंटेन होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पे होगा। इसलिए जब वो क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग निकाला, अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकाला, एक्स्ट्रा प्राइस निकाला, तो उसने हेड ऑफिस के प्राइस के ऊपर भी वो कैलकुलेट किया और ब्रांच के प्राइस के ऊपर भी वो कैलकुलेट किया है। ओपनिंग स्टॉक ब्रांच का कुछ था नहीं, इसलिए ओपनिंग स्टॉक पे अनरियलाइज प्रॉफिट उसने इसकी कंसिडर नहीं की है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। हम लोग एक नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।